मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस दूसरे वीडियो में। मित्रों, करुणा का भाव हमारे भीतर श्रद्धा और सेवा का भाव उत्पन्न करता है और इस श्रद्धा और सेवा के भाव से हम ईश्वर के और नज़दीक आ जाते हैं। इस करुणा भाव की एक कहानी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक बार सोमवती अमावस्या के दिन हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि हे नाथ, गंगा जी के तट पर इतनी भीड़ क्यों है? तो शिव जी ने बोला, आज सोमवती अमावस्या है और आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति बैकुंठ चला जाता है। तो पार्वती जी ने बोला, बैकुंठ में तो 2000 लोगों के रहने की जगह है और यहाँ तो करीब 50,000 लोग स्नान कर रहे हैं और एक साल में करीब 4 या 5 सोमवती अमावस्या तो होती होंगी। फिर तो एक साल में 2.5-3 लाख हो जाएंगे और ये तो हर साल बढ़ते ही जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, शास्त्रों में गलत लिखा होगा। शंकर जी ने कहा, शास्त्रों में तो सही लिखा है, लेकिन ये लोग जो नहा रहे हैं या नहाने जा रहे हैं, ये सब सोमवती अमावस्या के नाम पर घूमने फिरने आए हैं। पर्यटकों की तरह घूमेंगे फिरेंगे चले जाएंगे। गंगा स्नान करने वाला आदमी वह होगा जिसका हृदय भी गंगा जल की भांति निर्मल होगा। बाकी सब तमाशा देखने वाले हैं। पार्वती जी ने बोला, ये कैसे संभव है? इतनी ठंड में नहाने वाले कैसे तमाशा देखने वाले हो सकते हैं? तो शंकर जी बोले, चलो हम स्वयं तुम्हें दिखाते हैं। दोनों ने अपना रूप बदला। पार्वती जी बहुत सुंदर स्त्री और शिव जी ने बूढ़े कोढ़ी का रूप धारण किया और जहाँ से गंगा स्नान करने वाले जा रहे थे वहीं रास्ते में बैठ गए। तो जो भी वहाँ से निकलता वो पूछता कि बूढ़ा आदमी कौन है? तो वह स्त्री बोलती, मेरा पति है और हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो लोग कहते कि इस बूढ़े को छोड़ दे, हमारे साथ चल, हम तुम्हें बढ़िया घर रहने को देंगे, बढ़िया खाने को देंगे, सोना चांदी देंगे। और इस तरह इस बूढ़े आदमी को गंगा में धकेल दो। जो भी आता उल्टी सीधी बातें करके चले जाते। पार्वती जी बहुत दुखी हुई और बोली, इतनी चालाकी, इतनी बेईमानी, इतना ढोंग, हे नाथ, ये तो घोर कलयुग है। चलिए नाथ यहाँ से। शंकर जी ने कहा, रुको, देखते हैं कोई ऐसा भी होगा जो वास्तव में यहाँ गंगा स्नान करने आया है। तो पार्वती जी बोली, ठीक है भगवान, वो भी दिखा दीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी उनके पास आया और बोला, देवी ये कौन है? पार्वती जी बोली, ये मेरे पति हैं और कोढ़ी हो गए हैं और इन्हें हम गंगा स्नान के लिए लाए हैं। अभी हम थक गए हैं और यहीं बैठ गए हैं। तो वह आदमी बोला, धन्य है आप देवी, आप जैसी नारियों की वजह से पृथ्वी सूर्य चांद अपने स्थान पर स्थिर हैं। आप जैसी नारियों की वजह से धर्म स्थिर है। फिर उसने उन दोनों की परिक्रमा की और कहा, माता आप आज्ञा दे तो मैं आपके पति को कंधे पर उठाकर गंगा तक ले चलता हूँ। तो पार्वती जी बोली, इनका तो खून और मवाद टपक रहा है, तुम इन्हें कैसे ले जाओगे? तो उस आदमी ने बोला, नहीं माता, मैं ले जाऊंगा। फिर उस आदमी ने बूढ़े आदमी को कंधे पर उठाया और गंगा जी के तट पर ले गया, वहाँ स्नान करवाया। फिर उस आदमी ने अपनी पोटली से रोटी निकाली, उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा पार्वती जी को, दूसरा शिव जी को और तीसरा स्वयं खाने लगा। फिर महादेव जी ने पार्वती जी से बोला कि ऐसे ही आदमी के लिए शास्त्रों में बैकुंठ लिखा है। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हृदय में करुणा के होने से हमें ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। हृदय में करुणा जागृत होने से ही भगवान से संवाद कर पाते हैं और दूसरों की सहायता कर पाते हैं। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।